हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज का फॉर्मूला चार्ट। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर हम एक ही मेजरमेंट से सारे मेजरमेंट निकालना सीख लेंगे तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक आ जाएगी जो हमें आपका जो भी क्लाइंट है उसका वो कोई भी आपको मेजरमेंट दे तो इस फॉर्मूला चार्ट से आप इजिली उनका मेजरमेंट निकाल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग भी समझाऊंगी, फॉर्मूला चार्ट भी बताऊंगी, थ्योरी की तरह एक्सप्लेन भी करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी हम गारमेंट बनाते हैं, जो भी हम चीज कोई भी कुर्ता हो या कुछ भी हम तैयार करते हैं, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है मेजरमेंट। किसी भी चीज का हम नाप लेते हैं। तो ब्लाउज में हमें 5 चीज का नाप लेना है। एक हमारी फुल लेंथ होगी, उसके बाद हमें जो शोल्डर होता है हमारा तीरा अक्रॉस बैक का नाप लेते हैं हम। उसके बाद हमें चेस्ट और वेस्ट का माप चाहिए, और उसके बाद जो हमारी बाजू होती है स्लीव लेंथ और उसकी आगे से बॉटम कितनी रखनी है वो। तो जो प्रिंसेस कट ब्लाउज हो गया या नॉर्मल ब्लाउज हो गया, उसमें भी हम इन 5 चीज का ही मेजरमेंट लेते हैं। तो आपने भी अपनी फुल लेंथ कितनी रखनी है वो देखना है, फिर आपका शोल्डर कितना है, चेस्ट वेस्ट और जो स्लीव लेंथ है और जो उसकी आगे से बॉटम है उसका मेजरमेंट आपने लिख लेना है। मेजरमेंट लिखने के बाद सबसे पहले हम कोई भी अगर गारमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हम लेते हैं सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई, मतलब कोई भी गारमेंट है उसकी हम लेंगे लंबाई। लंबाई में कितना एक्स्ट्रा करना है, कितना माइनस करना है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फुल लेंथ ले ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो ब्लाउज तैयार करना है वो मेरा 15 है, ठीक है, 15 मेरी फुल लेंथ है। उसके बाद सीम अलाउंस हम ऐड करते हैं 1/2 इंच का, प्लस में टर्निंग के लिए यानी तुरपाई मार्जिन हमारा होता है 1.5 इंच। तो टोटल हमारा 17 इंच पे हमारा ब्लाउज जो है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो एक बार पहले हम फॉर्मूला चार्ट और थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसे समझेंगे। तो लंबाई लेने के बाद आपकी यहाँ पे जितनी भी लंबाई रहेगी उसमें आपने 1/2 इंच सीम अलाउंस का और 1.5 इंच टर्निंग का ऐड करके आपकी पूरी लेंथ निकल आएगी। ब्लाउज की लंबाई के बाद आपने तीरा, जो आपका शोल्डर है जिसे हम अक्रॉस बैक भी बोलते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे निकालना है। तो जो हमारा शोल्डर होता है उसे हम अक्रॉस बैक बोलते हैं, उसका आपने हाफ करना है। हाफ करना है यानी आपका यहाँ पे अक्रॉस बैक 13 है, 14 है या 12 है, तो उसको आपने 2 से भाग देना है। अगर आपका अक्रॉस बैक 14 है तो 2 से भाग देने पर आपका अक्रॉस बैक 7 इंचेस आएगा। ये इस तरह से आप अपना शोल्डर, अगर आपके पास मेजरमेंट है तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ चेस्ट का ही मेजरमेंट है तो आपने शोल्डर कैसे निकालना है। अगर आपके पास चेस्ट का ही मेजरमेंट है तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे आपकी चेस्ट रहेगी, चेस्ट का मेजरमेंट बटे में 6 यानी उसको 6 से भाग करना है, प्लस में 1/2 इंच करना है, तो ये आपका अक्रॉस बैक निकल आएगा। शोल्डर के बाद हम आर्म होल का निशान लगाते हैं यानी मोढा। तो आर्म होल में क्या करना है, जो अभी हमने अक्रॉस बैक निकाला है यानी जो शोल्डर का मेजरमेंट निकाला है उसमें 1/2 इंच करना है। तो मेरा शोल्डर आया था 7 इंच, उसमें हम 1/2 इंच करेंगे तो वो 7.5 इंच पे मेरा आर्म होल का निशान रहेगा। इस तरह आप इस चार्ट को जो ब्लैक पेन से लिखा है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और किसी भी साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज आसानी से बनाएं। ऐसे हमारा 7.5 इंच पे आर्म होल निकल के आएगा। आर्म होल के बाद हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट बाय 4, मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पे चेस्ट होगी उसको 4 से भाग देना है, प्लस में 1.5 इंच का मार्जिन। आप इसे कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने परफेक्ट ब्लाउज तैयार करना है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। तो चेस्ट निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट बाय 4 प्लस में 1.5 इंच। हमारी यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच की, 36 को 4 से भाग किया 9 आया और प्लस में 1.5 इंच करेंगे तो 10.5 पे मेरा निशान लगेगा चेस्ट का। इसी तरह से आपने कमर निकालना है। कमर निकालने के लिए जितनी आपकी वेस्ट होगी उसको 4 से भाग देना है, प्लस में 3 इंच करना है। तो जो वेस्ट है हमारी यहाँ पे 28 इंच है, तो उसमें आप 28 को 4 से भाग देने पर 7 इंचेस आया, और 7 इंचेस में प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। तो ये मेरा जो कमर का निशान रहेगा 10 इंच। उसके बाद गले की चौड़ाई, देखिए कई बार क्या होता है हमारा गला हमें सही से नहीं पता रहता है कि उसकी हमें चौड़ाई कैसे निकालनी है हमारी बॉडी के हिसाब से। तो जितनी आपकी चेस्ट रहेगी उसको आपने 12 से भाग देना है, तो आपके पास आपकी गले की चौड़ाई निकल के आएगी। तो गले की चौड़ाई के बाद गले की लंबाई कैसे निकालते हैं। गले की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट बाय 6। गले की चौड़ाई निकालने के लिए हमने 12 से भाग किया और गले की लंबाई निकालने के लिए हम 6 से भाग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 6 इंचेस। उसके बाद हम 1/2 इंच का तीरा डाउन करते हैं। तीरा डाउन करने के बाद ये तो थे हमारे नॉर्मल मेजरमेंट। अब हमें जो ध्यान रखना है, हम अपना बस्ट पॉइंट यानी अपेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बस्ट पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट बाय 4 प्लस में 1 इंच। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली अपना बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं कि आपका जो बस्ट पॉइंट है वो कितने पे आएगा। तो जिस तरह मेरा है यहाँ पे 36
चेस्ट है 36 को 4 से डिवाइड करने पर मेरे पास 9 इंचेस आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 10 इंचेस पे मेरा बस्ट पॉइंट होगा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई भी जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लाउज की लंबाई हमें कैसे लेनी है, फुल लेंथ लेनी है, सीम अलाउंस लेना है, प्लस में टर्निंग यानी तुरपाई के लिए लेना है। इसी तरह जितनी आपकी फुल लेंथ होगी उसमें आपने सीम अलाउंस ऐड करना है और प्लस में टर्निंग का। तो अब हम देखते हैं बाजू की चौड़ाई यानी बाजू की विड्थ कैसे निकालते हैं, कि ये जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई रहेगी वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने चेस्ट बाय 4 करना है, -1 इंच करना है, तो इससे आपकी बाजू की विड्थ आ जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, चेस्ट बाय 12 प्लस में 1 इंच। तो इस तरह से हमारे पास बाजू की शेप आ जाएगी। और जो आगे से बॉटम होती है, बॉटम को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 10 इंच की मेरी बॉटम है, 2 से डिवाइड करने पर मेरे पास आएगा 5 इंचेस। तो इस तरह से ये आप फॉर्मूला चार्ट नोट कर सकते हैं, आपको हर प्रिंसेस कट ब्लाउज में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब हम ड्राफ्टिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी, जिस तरह हमने देखा कि ब्लाउज की लंबाई, तो ये हमारा बंद वाला साइड होगा, इधर हमारा ओपन वाला साइड होगा कपड़े का। तो इस तरह से सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई में मैंने आपको बता दिया कि सीम अलाउंस प्लस में टर्निंग ऐड करके हमें कट करना है। लंबाई के बाद हम निशान लगाते हैं शोल्डर का। बंद साइड से हम ओपन की तरफ निशान लगाते हैं। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो हमारा कपड़े का बंद साइड होगा, ओपन की साइड तक हमें निशान लगाना है, यानी यहाँ से लेकर हमें इधर ओपन वाली साइड तक निशान लगाना है शोल्डर का। मेरे पास शोल्डर आया था, अक्रॉस बैक था, 2 से भाग देने पर 14 था मेरे पास तीरा, 2 से भाग देने पर 7 इंचेस आएगा। तो इस तरह से मैंने 7 इंचेस पे निशान लगा लिया है। इसके बाद एक जो बात है कंफ्यूजन वाली, जो हमारी चेस्ट लाइन होती है और जो हमारा यहाँ से आर्म होल का निशान होता है वो एक ही लाइन पे होता है हमारी। अभी हम शोल्डर के बाद मुड्डे का निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो वो किस तरह से निकालना है मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो आपका शोल्डर आएगा उसमें आपने ½ इंच ऐड करना है। तो इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट किस तरह निकालनी है, चेस्ट बाय 4 प्लस में 1.5 इंच का मार्जिन देके हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट के बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट बाय 4 प्लस में 3 इंच। इस तरह से हमारी वेस्ट आ जाएगी। और ½ इंच इसको अंदर की तरफ करते हुए हमें गुलाई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ½ इंच इसको हम डाउन कर देते हैं। इसके बाद गले की विड्थ कैसे निकालनी है मैंने बता दिया है आपको कि जो आपकी चेस्ट है उसको 12 से भाग देने पर आपके पास गले की चौड़ाई आ जाएगी। और जो गले की लंबाई किस तरह निकालनी है, चेस्ट को 6 से भाग देने पर आपकी गले की लंबाई आ जाएगी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें बस्ट पॉइंट होता है यहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ तक। बस्ट पॉइंट कैसे निकालना है, जो हमारी चेस्ट थी उसको 4 से भाग देना है, प्लस में 1 इंच करने पर हमारे पास बस्ट पॉइंट आ जाएगा। बस्ट पॉइंट के बाद हमें 1.5 इंच का नीचे, यहाँ से 1.5 इंच का फासला रखते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ मतलब इसका और इसका हमें हाफ करके यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। और 1-1 इंच का इस साइड पे हमें मार्जिन देते हुए इस तरह से, आप इसको कर्व की तरह भी कर सकते हैं, इस तरह से निशान लगा लेना है। और जो हमारे आर्म होल का ये पॉइंट है, यहाँ से इसको हम जो है मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की जाती है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, बहुत ही ईजी तरीके से, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम बैक पार्ट और बाजू को समझते हैं। तो बैक पार्ट भी हमारा सेम रहेगा, बस उसमें आर्म होल का डिफरेंस है और जो हमारा टक्स है उसका डिफरेंस है। तो सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का देखा, सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, उसके बाद हमने शोल्डर लेना है, शोल्डर के बाद आर्म होल, फिर चेस्ट लाइन, फिर वेस्ट लाइन। और जिस तरह हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाया है वो इसको स्ट्रेट करके 1-1 इंच के मार्जिन पर हमें इसको इस तरह से कर्व देते हुए सिलाई लगाएंगे हम। तो इस तरह से हम गले की चौड़ाई निकाल लें और इसके बाद हमने गले की लंबाई, गले जो बैक नेक होता है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का गला करवाना है, डीप नेक करवाना है या फिर वो आपकी चॉइस पे ही डिपेंड करता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम स्लीव का देखते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लीव ली। स्लीव किस तरह ली, सबसे पहले हमने स्लीव की लेंथ ली, उसमें हमने सीम अलाउंस प्लस में टर्निंग का ऐड करके हमने टोटल लेंथ कटिंग की। कटिंग करने के बाद हमने इसकी विड्थ निकाली। विड्थ कैसे निकाली, चेस्ट को 4 से भाग देकर -1 करके हमारे पास इसकी विड्थ आ गई। विड्थ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ये हम जो गुलाई देते हैं वो किस तरह देते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जो आपकी चेस्ट है उसको 12 से भाग देना है, प्लस में 1 इंच करना है। तो वो आपको यहाँ से 3 इंच मिले, 4 इंच मिले, उसको इस तरह से हमें गुलाई देने के लिए पहले निशान लगाना है। उसके बाद आगे से बॉटम जितनी रहेगी उसको हाफ करके हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे फ्रंट के पार्ट होते हैं उसमें हम इस तरह से शेप देते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो ड्राफ्टिंग थी, थ्योरी थी और फॉर्मूला चार्ट था। आप इसकी हेल्प से किसी भी तरह का ब्लाउज, किसी भी साइज का ब्लाउज आसानी से निकाल सकते हैं। और आप बिगनर हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर कोई कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारा, जिसको फॉर्मूला चार्ट नहीं निकालना आता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक चार्ट बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प किसी भी साइज का ब्लाउज तैयार कर सकते हैं।